हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये वीडियो आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एज वेल एज यूटी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन। पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज द थर्ड मेजर चैलेंज फॉर इंडिया। जैसे कि हमें पता है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि नेशन बिल्डिंग जो था वो मेजर चैलेंज था। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा स्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी वाज द सेकंड मेजर चैलेंज फॉर इंडिया। अब जो थर्ड मेजर चैलेंज है वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें, साथ साथ सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलें। द चैप्टर एक्सप्लोर्स डिबेट स्ट्रैटेजीज आउटकम्स डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। क्या क्या हमने डिबेट्स देखी और स्ट्रैटेजीज अपनाई, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। और जो टाइमलाइन है मेजर इवेंट्स की जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है 1947 से लेके 1966 तक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। एज वी ऑल नो, डेवलपमेंट का आइडिया जो है वो सबके लिए डिफर करता है। फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा, एक फार्मर के लिए जो डेवलपमेंट है उसका मतलब कुछ और होगा, एक कंज्यूमर के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा। सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए शायद डेवलपमेंट का मतलब हो फ्री एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। बट एक फार्मर के लिए होगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, उसको अपनी क्रॉप्स का उसका दाम मिले। ये सब सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। तो इंडिया के पास दो मॉडल्स थे फॉर मॉडर्न डेवलपमेंट। तो सबसे पहला मॉडल जो इंडिया के पास था टू चूज वो था द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, जो यूरोप और यूएस जैसी कंट्रीज में फॉलो हो रहा था। और सेकंड मॉडल था सोशलिस्ट मॉडल, जो यूएसएसआर में फॉलो हो रहा था। ओके। और इंडिया के सामने डिबेट थी कि वो या तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन हो रही थी कि हमें कौन सा मॉडल चूज़ करना चाहिए। कोई जो हमारे लीडर थे वो कह रहे थे कि हमें यूरोपियन मॉडल यूज़ करना चाहिए कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट का। कोई कह रहा था कि हमें सोशलिस्ट मॉडल यूज़ करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट। तो ऐसे हमारी डिबेट्स हो रही थी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया फॉर डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड इट्स नेसेसिटी। प्लानिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने प्लानिंग कमीशन बनाया और उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे प्राइम मिनिस्टर। एंड अंडर दैट प्लानिंग कमीशन इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान हमने ऑप्ट किया, जो हमने सोवियत 5 ईयर प्लान के मॉडल से कॉपी किया था। उसके बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ करी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमने कुछ एक्सपेक्ट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से लिए और कुछ एक्सपेक्ट्स हमने सोवियत मॉडल, जो सोशलिस्ट मॉडल था यूएसएसआर का, उसमें से लिए। क्योंकि हमें पता था कि डेवलपमेंट रिक्वायर्ड स्टेट लेड प्लानिंग। एक डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में स्टेट का भी होना उसमें ज़रूरी है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अकेले हमारे जो इश्यूज है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को उसको दूर नहीं कर सकता। इसलिए प्लानिंग कमीशन बना, जो उसके चेयरपर्सन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने फोकस किया लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज और सोशल जस्टिस पे। साथ ही साथ उन्होंने 5 ईयर प्लान का बजट बनाया, मतलब 5 साल के लिए एक बजट बनेगा और वो चीज़ें, वो सारी पॉलिसीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर दोज 5 ईयर्स। ये हमारा प्लानिंग हुआ। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेके 1956 तक चला था। के एन राज एक यंग इकोनॉमिस्ट थे जो इन्वॉल्व थे इन ड्राफ्टिंग दिस प्लान। और ये प्लान बेसिकली एड्रेस कर रहा था एग्रीगेरियन सेक्टर को। एग्रीगेरियन सेक्टर, डैम्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बने थे लाइक भाखरा नगर डैम इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। और हमारा जो एम था वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ये हमारा प्लान था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंडर। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 1956 में स्टार्ट हुआ 1961 तक चला, और इसने स्ट्रेस किया ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज की बात की गई, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई। एंड इट वाज ड्राफ्टेड बाय पीसी महालनोबिस, वो एक इकोनॉमिस्ट थे। ओके, हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, मशीनरी और रेलवे को प्रायोरिटी दी गई। एंड साथ ही साथ इंडिया ने अपना फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड किया
क्या करने के लिए? टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजीज खरीदी और उसको यूज़ किया इन इंडियन मार्केट में। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? हमारा इम्पैक्ट ये पड़ा कि ग्रोथ हुआ हमारा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। साथ ही साथ एक क्रिटिसिज्म भी है इसका कि इस प्लान के अंदर हमने नेग्लेक्ट कर दिया एग्रीगेरियन सेक्टर को। और इस प्लान का ये भी क्रिटिक है कि इसको अर्बन बायस कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया ओवर एग्रीकल्चरल सेक्टर। एंड the third five-year plan was not significantly different from second five-year plan. थर्ड फाइव ईयर प्लान भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं था सेकेंड फाइव ईयर प्लान से। उसमें कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ नहीं की गई थी। इट वॉज एज सेम एज सेकेंड फाइव ईयर प्लान। Key controversies: agriculture versus industries. Many thought that second five-year plan lacked an agrarian strategies. बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया सेकेंड फाइव ईयर प्लान को और बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो उसमें ज़्यादा पॉलिसीज ही नहीं थी। वो पूरा का पूरा फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया ने सफ़र किया। अब इसके ऑल्टरनेटिव में एक ब्लूप्रिंट दिया गांधीयन इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम था JC कुमारप्पा। उन्होंने बोला कि हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो गांव होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को सेटअप करना ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। सेकेंड कंट्रोवर्सी थी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। तो हम सबको पता है कि इंडिया डिड नॉट चूज एनी ऑफ द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया ने ना ही कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चूज किया, ना ही सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चूज किया। इंडिया ने मिक्स्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चूज किया, जहाँ पर दोनों ही मॉडल से सोशलिस्ट एज वेल एज कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के एलिमेंट्स लिए गए और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर था और एक प्राइवेट सेक्टर था। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट हैंड्स के हाथ में थी, और जो स्टेट था वो हैवी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता था और ट्रेड को रेगुलेट करता था। क्रिटिक्स कहते थे कि जो प्लानर्स हैं दे रिफ्यूज टू प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर विद इनफ स्पेस। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा पावर्स नहीं थी, पब्लिक सेक्टर को उन्होंने ज़्यादा पावर्स दी थी। पब्लिक सेक्टर मतलब कि जो गवर्नमेंट के हाथ में जो सेक्टर है। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लाइसेंसिंग पॉलिसी को लगा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं बचा प्राइवेट सेक्टर के लिए। और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर था उसने ज़्यादा अमाउंट स्पेंड भी नहीं किया था पब्लिक एजुकेशन पे और साथ ही साथ हेल्थ केयर पे। मतलब कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, गवर्नमेंट ने, स्टेट ने पब्लिक हेल्थ केयर और पब्लिक एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया और उसमें कोई सुधार नहीं आ पाया एज सच। और इसके साथ साथ एक नया क्लास का जन्म हुआ, क्रिएशन हुआ, वो था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास आ गई दैट इंजॉयड प्रिविलेजेस ऑफ हायर सैलरीज। उनको हायर सैलरीज मिलती थी विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। ओके, पॉवर्टी तो इतना जल्दी डिक्लाइन नहीं हुआ बट इट क्रिएटेड अ न्यू क्लास दैट इज मिडिल क्लास। अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग, सबसे पहला जो हमारा अचीवमेंट था वो था इकोनॉमिक गेन, स्टेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ। हमारी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में दोनों में ग्रोथ हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, स्टील प्लांट बने, प्रोजेक्ट्स बने, मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक डैम एंड पावर प्लांट्स बने। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, रिड्यूस इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस ही मार्जिनल लेवल पर ही हुई बट इम्पैक्ट हुआ। साथ ही साथ इसका क्रिटिसिज्म ये है कि स्लो प्रोग्रेस थी लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स भी हुए, पॉवर्टी भी एलिवेट हुई बट बहुत स्लोली प्रोग्रेस हुआ। अर्बन बायस भी कहा जाता है इन प्लान्स को। बोला जाता है कि अर्बन एरियाज में और अर्बन प्लानिंग प्रायोरिटीज ज़्यादा दी गई रेदर देन रूरल प्लानिंग। कंक्लूजन, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? प्लान डेवलपमेंट रिफ्लेक्टेड इंडियाज एस्पिरेशंस फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बनाया, सेकंड फाइव ईयर प्लान बनाया और उनमें फोकस किया एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज पे, ताकि हम सेल्फ रिलायंस हो पाए और साथ में इक्वालिटी के कंसेप्ट को भी implement कर पाए। While achieving significant milestone, the strategy faced limitation and criticism. As we know that जब हमने ये सारे के सारे milestones को achieve करने के लिए प्लानिंग करी तो उसमें कुछ हमें limitations भी देखने को मिली, साथ साथ criticism भी देखने को मिला। और साथ ही साथ इस चैप्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन एज वेल एज वाइट रेवोल्यूशन के बारे में भी बात की गई है। अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। विद दैट,
मार्क द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये जो हमारे जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे, इनकी वजह से एक फाउंडेशन हुआ इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। I hope you liked the video. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and press the like button. Thank you.